मिट्टी से तयम्मुम कर लिया। तयम्मुम जब किया हुजूर ने तो आपने अर्ज की हजरत अब्बास ने, या रसूल अल्लाह, सामने पानी होने के बावजूद ये तयम्मुम करना, ये हिकमत मेरे समझ में नहीं आई। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ए मेरे चचा, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं है, कहीं मुझे मौत ना आ जाए, इस वजह से मैंने तयम्मुम कर लिया। मैं अपने रब की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। आप यकीन जाने, जब तक आप अपने आप को मरने वाला नहीं समझेंगे, नमाजों में आपको मजा नहीं आएगा। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि ये मेरा सजदा आखिरी सजदा है, और मेरे भाई किसी भी सजदे पे टेलीफोन नहीं आएगा आखिरी सजदा है, क्या पता कहाँ आखिरी सजदा हो, क्या पता कुछ तो कर पाते हैं, कुछ तो बेचारे आखिरी सजदे भी नहीं कर पाते। जिंदगी में ऐसे ही निकले, कानों में लीड लगी हुई थी, गाना सुन रहे थे और मोबाइल तेजी से गाड़ी चला रहे थे, अचानक गाड़ी फिसली और ट्रक के नीचे सर आ गया, फट गया, खत्म हो गया। अब जो गाना सुनते सुनते मरा है, जो जिस हाल में मरेगा कयामत के दिन उसी हाल में उठेगा। अब जो गाड़ी के अंदर फिल्म देखते हुए, गाड़ी के अंदर डीजे सुनते हुए, गाड़ी के अंदर पॉप सॉन्ग सुनते हुए मरा है, और अचानक उसका एक्सीडेंट हुआ है, 4 दोस्त एक साथ मर गए। उनकी रफ्तार 200 की तकरीबन थी, पौने 200 चला रहे थे, चारों मुसलमान थे, एक साथ मरे। पता लगा उनके यहाँ पर पॉप सिंगिंग के गाने चल रहे थे, गंदे घटिया, वही गाने सुनते सुनते वो मर गए। तो अब मुझे बताओ, अगर कयामत के दिन अल्लाह उन्हें माफ न करे और वो गाने सुनते हुए उठे तो फिर क्या होगा? बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितनी मुख्तसर ये जिंदगी है और कितने लंबे लंबे काम हमने शुरू कर दिए। एक मर्तबा मौत कान में आके कुछ कहती है, जिंदगी खामोश होकर रह जाती है। न जाने कितने चले गए दुनिया से, यही सोचते सोचते ये कल तौबा कर लेंगे, कल से नमाज शुरू करेंगे, मगर टुमारो इज नॉट कम, कल कभी आता ही नहीं है। कल कभी ना तो आया है, ना कभी कल आएगा। ये वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, वक्त को वक्त दो, वरना वक्त तुमको वक्त नहीं देगा। ये पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पर एक लड़का एक गाने के कंपटीशन में बड़ा पहला नंबर आया, अव्वल दर्जे पर। उसने 16 साल की उम्र में पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंपटीशन जीता और उसको एक मर्सिडीज गाड़ी मिली। मर्सिडीज गाड़ी जब उसको इनाम में मिली, उसके बाद उसका शोहरत हो गई। उसने फिर कई मर्सिडीज जीती, पूरी दुनिया का सैर किया, उसने वर्ल्ड टूर किया। खैर, उसने 19 साल की उम्र में शादी कर ली, मगर 21 साल की उम्र में उसको पता चला कि उसके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। उसकी गाड़ी का दरवाजा नौकर खोलते थे। उसका एक घर एक शहर में था, दूसरी कोठी दूसरे शहर में थी। इतनी शोहरत उसको मिली इन 5-6 सालों में, मगर जब उसको ये पता चला कि गुर्दे खराब हैं, उसको जो है वो एक अचानक चक्कर आए और गाते गाते गिर गया। तो पता लगा जब डॉक्टर ने चेक किया कि दोनों गुर्दों ने काम करना बंद कर दिया। अब जो दोस्त थे वो हल्के हल्के पीछे हटने लगे, चूंकि डायलिसिस होने लगा था। आपको क्या पता गुर्दे क्या है नौजवानों? गुर्दे जब फेल होते हैं तो इंसान जिंदगी की बाजी हार जाता है। गुर्दे जब फेल होते हैं तो डायलिसिस शुरू होता है। डायलिसिस क्या है? खून को जो है वो खून को बाहर निकाल के मशीन के जरिए उसको साफ किया जाता है, इसको डायलिसिस में। और इसमें कितना पैसा लगता है? एक हफ्ते में एक बार होता है, कहीं 25 लगता है, कहीं 25,000 लगता है, कहीं 30,000 लगता है। अब उसका हल्के हल्के एक घर बिका, दूसरा घर बिका, तीसरा, उसकी गाड़ी बिकी, सारे नौकर चाकर चले गए। अब उसके भाई ने उसको अपना एक गुर्दा दिया, ट्रांसप्लांट कराया, मगर गुर्दे ने इन्फेक्शन कर दिया। वो बचा नहीं, मौत के बिल्कुल करीब पहुंचा। उसने लोगों से भीख मांगी। कैसे वक्त बदलता है। कभी तकब्बुर न करना अपनी शोहरत पर, कभी गुरूर न करना अपने पैसे पर। कभी को अल्लाह तुम्हें जमीनें दे दे, हमने जमीनें बिकती भी देखी लोगों की। 100 बीघा जमीन के मालिकों को हमने भीख मांगते अपनी आंखों से देखा है। कभी गुरूर अपनी दौलत पे मत करना, कभी अपनी सेहत पे तकब्बुर मत करना। ये सेहत, ये दौलत सब अल्लाह की नेमत है, इस पे गुरूर नहीं बल्कि शुक्र लाजिम आता है। इस पे शुक्र अदा करना जो अल्लाह ने तुमको नेमतें दी है। मेरे दोस्तों, उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई, चेहरा काला हो गया। खूबसूरत नौजवान, कल तक जिसके चेहरे को देख के पब्लिक दीवानी थी, आज उसका चेहरा काला हो गया। बीबी के करीब बैठा है, मौत आने वाली है 1 घंटे के बाद। किसी ने पूछा उससे, ये बता कोई अफसोस है असद तुझको? उसका नाम असद था। कहने लगा, हाँ एक अफसोस है कि आज मुझे सब लोगों ने जो है वो नजरअंदाज कर दिया, कोई मेरे इलाज के लिए आगे नहीं आ रहा है। लो, मैंने भीख मांगी लोगों से, तब भी लोगों ने मुझे नहीं दिया। मैं मरने वाला हूं तो सोच रहा हूं काश मैं थोड़े दिन जिंदा रहता। मुझे अपने 2 बच्चे, उनके चेहरे पर, उनके सरों पर हाथ फेर के बोला, मैं कितना बदनसीब बाप हूं जो जीते
जी अपने बच्चों को यतीम देख रहा है, कुछ दिनों के बाद मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे। पहला तो दर्द ये है, और दूसरा दर्द ये है कि जितने मैंने गाने गाए, जितने लोगों को मैंने राजी किया, जितने मैंने स्टेजों पर नाच के गाने गाए, आज मेरा ये हाल हो गया। अगर मैंने उतनी नाते आमना के लाल की पढ़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, पैगामे मजहब इस्लाम। ये मेरा हाल ना होता, ये मेरा हाल ना होता। मेरे नौजवान देख, तेरी जीबी फ्री आई है ना, तो तेरी जिंदगी फ्री नहीं है। 2 GB 3 GB अगर फ्री मिल गई है तो फिल्म देखने वाले बता इसी हाल में उठेगा तो क्या होगा। अल्लाह ने तुझे इस वजह से पैदा किया, एक इंसान जैसी खूबसूरत चीज को अल्लाह ने पैदा किया। तुमने कारें बनाई तो मकसद से बनाई, तुमने मोटरसाइकिल बनाई तो मकसद से बनाई, तुमने जो है वो तुमने अपने घरों में घर बनाए तो मकसद से बनाए। तुम्हारे फ्रिज का एक मकसद है, तुम्हारी वॉशिंग मशीन का एक मकसद है। तो क्या अल्लाह ने इंसान को बेमकसद पैदा किया? नहीं नहीं, अल्लाह ने इंसान को आजमाइश के लिए पैदा किया है। अल्लाह ने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है। और नौजवानों, आओ फेसबुक पे 2-2 घंटे गुजारने वालों, यूट्यूब पे 3-3 घंटे रोज गुजारने वालों, टिकटॉक पर गुजारने वालों, यूट्यूब पर गुजारने वालों, इंस्टाग्राम पर गुजारने वालों, ट्विटर पे गुजारने वालों, अल्लाह ने तुम्हें ट्विटर के लिए जिंदगी नहीं दी, इंस्टाग्राम के लिए जिंदगी नहीं दी, यूट्यूब के लिए जिंदगी नहीं दी, टिकटॉक के लिए जिंदगी नहीं दी, चौराहे पे बैठ के फालतू बातें करने के लिए जिंदगी नहीं दी, बल्कि बरेली से मेरे ताज शरिया की आवाज आ रही है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। इसका ट्रैवल बढ़ाओ, थोड़ा सा ट्रैवल बढ़ाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हल्की सी आवाज बढ़ाओ, जोर से बोलो, ट्रैवल बढ़ाओ, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा था 100 साल के बाद, मगर 100 साल पहले दादा ने क्या कहा था? जमीनो जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सोना नबी के लिए, उठना नबी के लिए। जब तुम सो तो नबी की सुन्नत के एतबार से, उठते बैठते नबी को याद करो, यही जिंदगी का मकसद। माशाअल्लाह, आज के बाद ये ख्याल करेंगे, अच्छा हुजूर तशरीफ लाए हैं, ये मिलाद का महीना है। बोलो बोलो। आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला के जमाने में मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी सदरुल्लाह फाजिल के उस्ताद, उनसे किसी ने पूछा, ये बताइए कि हुजूर के जमाने में तो मिलाद नहीं होता था, इस जमाने में मिलाद क्यों होता है? तो उन्होंने कहा, अगर ये वो हुजूर के जमाने में नहीं होता था तो ये जमाना क्या तेरे बाप का है? ये भी तो हुजूर का ही जमाना है। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह, बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसका जमाना है? बहुत अच्छा, हुजूर का है। किसका जमाना है? हुजूर का है। ये किसका जमाना है? हुजूर का। दाना दाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है, हर जमाना मेरे हुजूर का है, मेरे हुजूर का मिलाद। अच्छा, एक बात और मिलाद के ताल्लुक से कह के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। मिलाद का मतलब यह है कि खुशी मनाई जाती है, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो खुशी मनाई जाती है। बोलो, चचा भी खुशी मनाता है, ताई भी खुशी मनाती है, चाहे बुरे मुंह से बनाए, चच्ची भी खुशी मनाती है, चाहे बुरे मुंह से मनाए। जिस घर में बच्चा पैदा होगा, तवज्जो, उस घर के रिश्तेदार, उस घर वाले खुशी मनाएंगे। बोलो, मनाते कि नहीं मनाते? जहां बच्चा जिस घर में पैदा होगा, तो जिसके घर में आता है, या यूं कह लिया जाए जिसका आता है वही खुशी मनाता है। तो जिसका नबी आया है वो खुशी मना रहा है। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह। जिसका नबी आया है, जिसका नबी आया है, जोर से तो बोलो, जिसका नबी आया है वो खुशी, और जिसका नहीं आया है, और जिसे नबी मानते हैं अपना उससे ही मनवाते हैं।
हम सुन्नी, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। जोर से बोलो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत। जरा मुस्कुरा के बोलो हुजूर तशरीफ लाएं। अब अगर आपके दिल में कोई दुआएं हो तो अभी यहाँ पर मांगना शुरू कर देना। आपके दिल में कोई आरज़ी हो, जिंदगी में कुछ चाहते हो, नेक जायज काम, तो अभी दुआ मांग लेना। बुजुर्गों ने लिखा है जब हुजूर का मिलाद की महफिल होती है तो अल्लाह बेटे अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मुरादों को भरता है। जोर से बोलो, हुजूर तशरीफ लेकर के आए हैं। अगर किसी के यहाँ पर कोई मसला है तो अपने दिल में रखें, हुजूर दुनिया में तशरीफ लाएं, मगर पहले अपने सैयदी हुजूर आला हजरत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक शेर, उसकी तशरीह अपने ज़ौक़ के एतबार से मैं आला हजरत की शेर की तशरीह के करने के लायक इंसान नहीं, मगर फिर भी अपना जो है इजहार मोहब्बत कर रहा हूँ। एक आला हजरत का शेर है, उसमें आला हजरत का मतला है, उसके कसीदा नूर का मतला है। सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अब जब सदका लेने तारा आया है तो उससे हुजूर तो मुराद है नहीं, उससे मुराद कोई तारा है। अब बताओ यहाँ पर हुजूर पैदा हुए मक्के में, वो आला हज़रत फरमा रहे हैं मदीना वो सुबह तैबा में हुई, ये नहीं फरमाया सुबह मक्का में हुई, बल्कि ये कहा कि सुबह तैबा में हुई। अब इस पर लोगों ने कलाम किया, मुझसे भी एक साहब ने सवाल किया था 1 साल पहले, मैं उनका जवाब नहीं दे पाया, मगर अभी मैं जब मीलाद के लिए तैयारी कर रहा था, पढ़ रहा था, तब मैंने पढ़ा और ये पढ़ा कि मक्के में तो यहूदी थे नहीं, मदीने में यहूदी थे। और यहूदियों की किताबों में लिखा था कि जब आसमान पे एक सुर्ख रंग का सितारा चमकेगा, जब वो सितारा चमकेगा तो आखिरी नबी के आने का वक्त हो जाएगा। जब एक आसमान से सितारा चमकेगा, अब वो लोग तलाश करते थे, सितारा चमका के नहीं चमका, सितारा चमका के नहीं चमका, रोज देखते थे। एक दिन एक यहूदी आलिम देख रहा था, उसने देखा आसमान पर सितारा चमका है, वो खुश हो गया, नीचे को उतर के बोला क्या मदीने में कोई बच्चा पैदा हुआ है? कहा नहीं, मदीने में तो कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, अलबत्ता मक्के में अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ पर अब्दुल्ला का बेटा कोई बच्चा तशरीफ लाने वाला है, उसके आने का वक्त करीब है। वो यहूदी बोला वो कोई बच्चा आम बच्चा नहीं होगा, बल्कि सारे नबियों का सरदार तशरीफ लाने वाला है। मेरा इमाम बोला सुबह तैबा। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत कादरी अशरी सोसाइटी। वाह वाह, सुबह कहाँ हुई बोलो, कहाँ हुई बोलो। अच्छा जरा गौर करो, ताजु शरिया फरमाते हैं कि जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। सुले कुल्ली नबी का नहीं, सुन्नी हो, सुन्नी सच्चा मुस्लिम है, सुन्नी नबी के लिए। अब यहाँ पर गौर कीजिए, मगर आला हजरत एक बात कहते हैं, जो तो यूं तो यहूदियों का भी दिल है, नसरानियों का भी दिल है। अब जरा गौर करो, दिल सबका दिल है, यहूदी के सीने में भी दिल है, नसरानी के दिल में भी सीने में भी दिल है, बुद्धिस्ट के सीने में भी दिल है, ईसाई के सीने में भी दिल है, यहूदी के सीने में भी दिल है, काफिर के सीने में भी दिल है, मुसलमान के सीने में भी दिल है। मगर मेरा इमाम किसी भी दिल को दिल नहीं मानता। मेरा इमाम बरेली से कहता है दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, और सर है वो सर जो तेरे कदमों में कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मीलादुन नबी, मसलके आला हजरत कादरी अजहरी सोसाइटी, आमदे हुजूर हुसैन मिल्लत। बोलो वाह वाह, यानी आला फरमाते हैं वो दिल दिली नहीं जिसे हुजूर की याद ना हो, वो दिल है, वो दिल वही दिल है। अदरवाइज खत्म, दैट्स ऑल। दिल है वो दिल जो तेरी याद से, तो तेरी याद से हुजूर दुनिया में तशरीफ लेकर के आए हैं। सैयदा हुजूर की जो दाई है उसका भी तो कोई नाम होगा, हाँ है सैयदा शिफा। ये जो सैयदा शिफा हैं ये हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालदा हैं। ये कहती हैं मैं दाई थी, और जब बच्चा पैदा होता है तो पहले गंदगी बाहर को आती है, 9 महीने की गंदगी बाहर को आती है, उसके बाद फिर बच्चा बाहर आता है, बदबू आती है बच्चे के आने से पहले, उसके बाद बच्चा बाहर आता है, फिर बाहर आकर के उसकी नाव काटी जाती है, फिर उसको नहलाया जाता है, फिर उसको माँ की गोद में दिया जाता है, उसकी खतने की जाती है। मगर ये पहला बच्चा कहती है मैंने देखा कि जब मैं कमरे में गई तो अंधेरा था, मगर जब आमना का लाल तशरीफ लाने लगा तो कमरे में उजाला होने लगा। वो जब आए तो बदबू नहीं आई, बल्कि पूरे कमरे में इत्र जैसी खुशबू फैली, ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी। उनके आते ही पूरा कमरा पुरनूर हो गया। मैंने देखा नाफ आमना के लाल की कटी हुई थी और नहाए हुए आए थे, उनकी खतने हुई आई थी। मैंने उन्हें गोद
मैंने मक्के में बच्चे बहुत देखे, मगर जैसा खूबसूरत और बरकत वाला तेरा बच्चा है ऐसा बेटा मैंने कभी नहीं देखा। आमना खातून कहने लगी मैं मदीने की रहने वाली हूँ, मैंने मदीने में इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा। अब्दुल मुत्तलिब ने गोद में लिया और कहा आमना कैसी बात करती हो, मदीने में नहीं देखा। शिफा तुम क्या कहती हो, मक्के में नहीं देखा। मैंने दुनिया घूमी है, मैंने अपने पोते से ज्यादा खूबसूरत पूरी दुनिया में नहीं देखा। बरेली का इमाम पुकार उठा, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया तुझे यक ने यक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न आमदे मुस्तफा, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह, बात करेंगे। जरा हुजूर का मिलाद पढ़ने दो, पहले जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर आ गया, बोलो कौन आ गया, बोलो कौन आ गया, हुजूर आ गए। कौन आ गया बोलो, मेरे नबी तशरीफ ले आए। जोर से बोलो कौन आ गया, मेरे हुजूर तशरीफ लेकर गए, हुजूर आ गए। अम्मियां कोई बेवा पे जुल्म नहीं होगा। सरकार दो आलम तशरीफ लेकर के आए, मगर सैयदा आमना ने अच्छा हुजूर, वो कहती हैं शिफा के जैसी हुजूर आए, मैंने पीठ के बल हुजूर को लिटाला तो हुजूर ने करबट ली। पैदा होती करबट लेने के बाद दोनों हाथ टेके, फिर नाक लगाई, माथा लगाया, सजदा किया, उम्मत के लिए दुआ मांगी, और दुनिया को बताया मिलाद वाला खाली हाथ नहीं आया, नमाज लेके आया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से तो बोलो, मिलाद वाला नमाज लेकर आया, बरकतें लेके आया, रहमत आलम बन के आए। और हुजूर ने पहले जो याद किया वो भी उम्मत थी, जो आखिरी बार याद किया वो भी उम्मत थी। यानी जिसे सबसे पहले याद किया वो भी गोरा करने वाला मुसलमान है जो नबी को याद नहीं करता, और जिसे जाते वक्त याद किया वो भी गोरा का मुसलमान है जो हुजूर को कभी याद नहीं करता। अच्छा, मैंने हुजूर के बचपन को जिस जाविये से पढ़ा है, आप जरा थोड़ा सा इसका इको कम कर दें भाई, और आवाज जरा साफ कर दें। माइक आपका बहुत अच्छा है रवि, अल्लाह ताला आपको हमारे साथ उठाए, हिदायत अता फरमाए, और आपका हश्र अल्लाह तबारक व तआला हम लोगों के साथ करे। अपने फजल से वो हर शय पर कुदरत रखता है। बड़ा मेरा ध्यान से मेरी बात को सुनिए। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, आवाज थोड़ी बढ़ा दीजिए बस। हुजूर का बचपन जरा आप देखिए हसन भाई, हर आदमी का जाविया होता है ना, हर आदमी अपने हिसाब से किताबें पढ़ता है, उसका अपना मिजाज होता है। मेरा मिजाज ये है कि मैंने देखा कि आखिर ये तो देखूं कि हुजूर का बचपन, तो मैंने जितना दर्द हुजूर के बचपन में पढ़ते वक्त एहसास किया, मैंने किसी के बचपन में इतना दर्द नहीं देखा कि हुजूर को कोई दाई लेके नहीं जा रही है, बार बार आती है दाई, लेके ही नहीं जाती है। सैयदा आमना ने कहा तुम मेरे बच्चे को लेके क्यों नहीं जाती? कहा आपका बच्चा यतीम है, इसका बदला कौन देगा? सैयदा आमना की आंखों में मोटे मोटे आंसू आए और अपने बेटे से खिताब करते हुए बोली, ए मेरे लाल, ए मेरे प्यारे मोहम्मद, अपना दिल थोड़ा मत करना। आज दुनिया तुझे नहीं समझ रही है, मगर एक दिन पूरी दुनिया में तेरा ही चर्चा हो रहा होगा। तू मक्के का भी मालिक बनेगा, तू मदीने का भी मालिक बनेगा। मेरे लाल, दिल थोड़ा न करना। आप जरा गौर करें हुजूर की जिंदगी को, इसकी छोड़ के बयान कर रहा हूं। 6 साल के हुजूर हो गए, मक्के से मदीने जा रहे हैं अपनी वालदा के साथ। 6 साल के हुजूर हैं। कितने साल के? पूरा मजमा बोलो जरा, 6 साल। कितने साल के हैं हुजूर? 6 साल के हैं। कहां से जा रहे हैं? मक्के से मदीना। कहां? अपने वालिद की कब्र पे, अपने वालिद के जहां उनका वालिद मदीने में इंतकाल करे हैं। और वो जब सफर पे गए थे तो वहीं इंतकाल हो, वहीं दफन कर दिया गया था। अब वहीं उनका मज़ार मुबारक है। हजरत अब्दुल्ला के मज़ार पे अल्हम्दुलिल्लाह इस फकीर ने हाजिरी की है। हुजूर की वालदा की कब्र पे भी गया हूं और हुजूर की वालदा की कब्र पे। अब जरा सुनिए, सैयदा आमना ने अब्दुल मुत्तलिब से कहा, आप मुझे इजाजत दें अब्बा, मैं जाना चाहती हूँ मक्का, मदीना शरीफ। कहा बेटी न जाओ, मेरा बेटा गया था तो वापस नहीं आया, मैं तुमको नहीं भेजूंगा। कहा नहीं आप जाने दें। क्या आप मुझे मैके नहीं जाने देंगे? क्या आप मुझे अपने शौहर की कब्र पे नहीं जाने देंगे? जब ये बात हुई तो सैयद जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को प्यार किया और कब एक दिल नहीं करता एक लम्हे के लिए भी अपने पोते को भेजूं। जब मेरा बेटा गया था तो वापस नहीं आया, 1 मिनट के लिए, मगर दिल ने इजाजत दे दी। खैर वो चली गई और उम्मे ऐमन को खादिमा बना के जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने भेजा। और जब ये मदीने पहुंचे, हुजूर ऊंटनी पर सवार थे। हुजूर की आंखों में इतनी चमक, हुजूर की आंखों में डोरे,
हुजूर जब चलते हैं पेड़ सलाम करते हैं, पत्थर सलाम करते हैं। ओ जाहिलो, तुम कहते हो नबी हमारी तरह, अरे तेरी तो औकात कुछ नहीं। मेरे नबी चले तो पत्थर सलाम करे, मेरे नबी चले तो पेड़ सलाम करे। तुझे तो तेरी बीवी ठीक से सलाम नहीं करती, तू मेरे नबी के बराबर हो सकता है? अरे तेरी तो औकात क्या है बेवकूफ शैतान, तू नबी की तरह बात करता है। अगर तू ये कहेगा कि मेरे नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरह है तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि हमारा अकीदा ये है खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, रसूलों से आला हमारा। वाह अल्लाह अकबर, क्या बात है। अरे बहुत अच्छा भैया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हुजूर, बहुत अच्छा, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूलों से आला हमारा नबी, रसूलों से आला, हमारा पढ़ोगे नबी, पूरा मजमा पढ़ेगा आला का कलाम पर कपूर। रसूलों से आला, हमारा नबी, रसूलों से आला, हमारा कर्म नबी, बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला, हमारा नबी, चांद बदली का निकला। हमारा क्या नबी, खबर कितने तारे खिले छिप गए, पर न डूबे न डूबा, हमारा नबी, न डूबे न डूबा। हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा। हमारा ये मेरे नबी हैं, मेरे सरकार हैं। हुजूर के चेहरे को देख के यहूदियों ने कहा ये तो आखिरी नबी लगता, ये बच्चा आखिरी नबी। तो यार हुजूर तो हुजूर हैं, हजरत उमर फारूक आजम। कौन? 22 साल की 21 साल की उम्र में शाम का सफर करने गए हैं और बीच रास्ते में एक आदमी से झगड़ा हो गया। कहां पर? बाजार में। और झगड़ा हो रहा था किसी लेन देन के ऊपर। हजरत उमर ने एक घूंसा मारा उसके, मगर उनको उम्मीद थोड़ी थी एक ही घूंसे में बंदा मर गया। अब घूंसे को देखें, आदमी को देखें, घूंसे को देखें, कैसा मूसा कितना घूंसा है, मारा एक में मर गया। अब आपने दौड़ना शुरू किया, पीछे लोग भाग रहे हैं। भागते भागते गिरजा में हजरत उमर घुस गए। अब पादरी देख रहा था, लोगों ने आके कहा इधर कोई आया है अरबी, इधर इधर कहा, हमने तो नहीं देखा कोई किसी को। उसने बचा लिया। फिर अंदर गया और जाके बोला तुम्हारा नाम उमर है? क्या तुम मक्के के रहने वाले हो? कहा। तुम्हारे यहां किसी ने नबी होने का दावा किया है? कहा नहीं। कहा होगा, दावा करेंगे और वो नबी होंगे और तुम उनके वजीर बनोगे। तुम इस शाम मुल्क को फतह करोगे। किसरा कैसरो किसरा तुम्हारे पैरों के नीचे होंगे। तो तुम वादा करके जाओ कि जब तुम यहां पर कब्जा करो तो मेरे गिरजा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मुझे अमान दोगे, मेरी औलाद को। हजरत उमर बोले देखो मैं एक मुट्ठी जौ में मैं ऊंट चराता हूं, मेरी ये हैसियत है, तो मेरा मजाक ना उड़ाओ। कहा ये बताओ तुम्हें उन लोगों के हवाले करूं या फिर लिख के देते हो? मेरे इल्म के मुताबिक तुम लिखना भी जानते हो। बोलो फिर लिख के देते हो? हजरत उमर लिखना जानते थे। आपके दिमाग में बात आई, आपने जान बचाने के लिए लिख के दे दिया। मगर जब हजरत उमर खलीफा बने तो आपने एक पहला, और जब आपने शाम फतह किया तो आपकी आंखों में आंसू थे और आप लिखते थे लोगों फला गिरजे में जाना, फला पादरी उसकी औलाद को कुछ मत कहना। अर्ज की हुजूर आप तो वहां गए नहीं, गिरजे को कैसे जानते हैं? पर मैं जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनवाल। नारे तकबीर, नारे। ये हाल है उनके गुलामों का, सरकार का आलम। क्या कोई बोलो तो सही, सरकार का आलम क्या होगा? ए पैंट वाले भाई, नीली शर्ट वाले भाई, मेरे भाई बैठ जा, अल्लाह के वास्ते बैठ जा, बैठ जा बेटे। शैतान उठा के ले जा रहा है, शैतान के चक्कर में मत पड़। इब्लीस को सबसे ज्यादा तकलीफ इन्हीं कामों से है। मगर ये चूंकि इसकी हैयत ये बता रही है कि बच्चा अभी, इसको कई तकरीरें नहीं बल्कि अल्लाह हिदायत दे तो मिल जाए इसको। क्योंकि हुजूर के जिक्र से उठने का दिल मोमिन का तो नहीं करता। कोई मजबूरी हो तो बात अलग है। कहीं कोई फतवा न लगा दे कि क्या कह रहे थे। वैसे मजबूरी की तो बात छोड़ो। एक बार इमाम मालिक हदीस पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते रोने लगे। जब उठे बच्चों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? कहा मेरे कुर्ते में देखो 6 जगह बिच्छू ने काटा था और 7वीं जगह तैयारी कर रहा था, पकड़ के बिच्छू निकाला। बच्चों ने कहा हुजूर बताया क्यों नहीं, उठे क्यों नहीं? कहने लगे हुजूर की हदीस पढ़ रहा था, मेरे दिल ने कहा यार यार की बात पूरी हो जाए चाहे जान चली जाए। तब कहीं जाके कुछ मिलता है। कभी ऐसे आए हो मेरे भाई, ले दे के थोड़ा तो सुन लो मेरे दोस्त, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर मदीने में गए हैं, कहाँ गए हैं बोलो?
मदीने में गए हैं, हुजूर का चेहरा सुभान अल्लाह, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहार अब के बड़े बड़े। अल्लाह अकबर। तब तवज्जो करो मेरी तरफ, देखिए, गौर कीजिए। अल्लाह के रसूल की वालदा ने जब सुना मेरे बच्चे के बारे में यहूदी बातें करते हैं तो अपने शौहर की कब्र पे गई। अच्छा, एक बेवा औरत जब पहली मर्तबा अपने शौहर की कब्र पे जाएगी तो उसके दिल की जो फीलिंग होगी मैं नहीं बता सकता, वो एक बेवा औरत ही बता सकती है। मगर इतने जो अल्फाज हमने पढ़े हैं वो ये हैं कि उन्होंने जाकर के सैयदना अब्दुल्ला की कब्र पे कहा था, ए मेरे शौहर अब्दुल्ला, यकीनन अल्लाह ने आपको बहुत हसीन बनाया था, मगर काश आप देख सकते कि मक्के में बच्चे तो बहुत हैं मगर जितना खूबसूरत आपका बेटा मोहम्मद है इतना किसी का बेटा खूबसूरत नहीं है जितना आपका बच्चा खूबसूरत है। फिर ये इसके उनके आंसू चंद कतरे नीचे को गिरे और उसके बाद उठा करके सैयदा आमना हुजूर को ऊंटनी पर बिठाला और सफर के लिए जो है चल दी। और सफर करते करते रास्ते में बीच में तबीयत खराब हो गई। ये मकाम अव्वा था, उधर टीले, छोटे छोटे पहाड़, तपती हुई धूप और ऊपर से मचल तपती हुई रेत। रेत में सैयदा आमिना जो लेट गई हैं, लेटी हैं, तो उनके लिए रुमाल बिछाने के लिए, चादर बिछाने के लिए उम्मे ऐमन आगे बढ़ी है। कहा मैं आपके लिए चादर बिछा देती हूँ। अचानक आप लेटने क्यों लगी? का मेरा पास वक्त कम है, मेरे बेटे को मेरे पास ला दो। बेटा हुजूर को लेके आ गई। हुजूर का हाथ पकड़ा, माँ ने आखिरी बातें की। बिल्कुल सफर में माँ अपने यतीम बच्चे को छोड़ के जा रही है और कह रही है, मेरे लाल, मेरे मोहम्मद, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे दिल के चैन, मेरे लाडले, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रही हूँ। मेरे बेटे, दुनिया में जो आया है उसको जाना है, हर नई चीज को पुराना होना है। मेरे लाडले, मैं दुनिया से जा जरूर रही हूं मगर मेरा नाम दुनिया से नहीं मिटेगा, क्योंकि मैंने तेरे जैसे बेटे को जो जन्म दिया है, अल्लाह, मेरा नाम हमेशा रहेगा। अच्छा, आप में से किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है? किसी को पता हो तो बोलो, जरा बोलो। किसी को पता है तो खड़े होकर बताओ। अगर किसी को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अम्मी का नाम पता है तो बोलो। किसी को मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है तो बोलो। किसी को इलियास अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है तो बोलो। किसी को नूह अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है तो बोलो। किसी को जकरिया अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है तो बोलो। किसी को याकूब अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है तो बोलो। किसी को यूसुफ अलैहिस्सलाम की माँ का नाम पता है तो बोलो। किसी को नहीं पता, मगर जब कोई कहता है सैयदा आमना, सबको पता चलता है ये मेरे नबी की अम्मी का नाम है। क्यों? क्योंकि मेरे नबी मस्जिद नबी में दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह, जैसे तूने मेरे नाम को मशहूर किया है वैसे मेरी माँ आमना के नाम को भी मशहूर कर दे। आज बीच रास्ते में भंवर में माँ अपने बेटे को छोड़ के जाती है और कहती है, मेरे लाडले, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करती हूँ। और जब आखिरी नजर, कितनी हसरत भरी नजर होगी जो सैयदा आमना ने अपने बेटे के चेहरे पर डाली होगी, और उसके बाद आंखें बंद हो गई। सैयदा आमना की जब आंखें बंद हुई तो हुजूर ने हाथ पकड़ के कहा, माँ। आवाज नहीं आई तो फिर कहा, माँ। आवाज नहीं आई, फिर हाथ मारा, माँ। नहीं आई, फिर चेहरे पर हुजूर ने हाथ मारा, माँ। आवाज नहीं आई तो हुजूर फिर रोने लगे। और वो कहती थी, उम्मे ऐमन कहती, हुजूर का रोना मुझसे देखा ना गया। जब पैगंबर रोते थे मैंने हुजूर को उठाया और उठाने के बाद उनकी वालदा को ऊपर टीले पे कब्र बना के दफन करके वापस लेके आ रही थी हुजूर को, तो मेरे हाथ पे झटका मार के ऊपर चढ़ गए और हुजूर जाके ऊपर अपनी वालदा की कब्र के पत्थरों से चिपट गए। और चिपटने के बाद मेरे पैगंबर ने कहा, ऐ मेरी माँ आमना, आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि आपको पता है कि मक्के में आपके अलावा मेरा कोई नहीं था। अच्छा, जब कोई फूफी, जब कोई इंतकाल करती है माँ, तो बच्चे को संभालने के लिए फूफी होती है, ताई होती है, चाची खाला होती है, रिश्तेदार होते हैं, चचा ताऊ होते हैं। मगर मेरे नबी ऐसी जगह यतीम हुए, न फूफी है, न ताई है, न खाला है, कोई नहीं है। और उम्र भी क्या है, 6 साल की उम्र है। हुजूर अपनी वालदा की कब्र से चुपते में कहते हैं, मेरी माँ, आप मुझे छोड़ के चली गई, हालांकि आपको पता है कि आपका ऐसा हुआ, आपके अलावा मक्के में मेरा कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। मुझे हुजूर के इस वाक़े को मेरा दिल अंदर से फटने लगता है। हजरत उमर कहते हैं, हुजूर ने दोनों हाथ ऊपर, पैर ऊपर को किए और हम मक्के से, मदीने से मक्के जा रहे थे हज करने। हुजूर ने अपने दोनों पांव ऊपर किए, सर अपना हुजूर ने अपने जानों में किया और हुजूर रोने लगे। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा, हुजूर, सारे सहाबा रोते हैं, ऐ मेरे आका, आपका रोना मुझसे नहीं देखा जाता, मैं अपनी जान दे देगा उमर, आपकी आंखों में आंसू नहीं देखेगा, क्यों रोते हैं? हुजूर ने फरमाया, यार उमर, देखता नहीं, तू देखता नहीं, मेरी माँ आमना की कब्र है, आज से
55 साल पहले मेरी माँ इस दुनिया से गई थी और आज 61 साल की उम्र में मेरे नबी अपनी माँ को याद कर रहे हैं। 61 साल की उम्र में मक्का फतह हुआ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा हुजूर के काला इमामा बंद रहा है और चेहरे पर आंसू। अर्ज की हुजूर आज खुशी का दिन है, मेरे सरकार मेरे आका आप रोते क्यों हैं? मेरे नबी ने फरमाया देखो वो जबल अबी कुबैस, उसके पीछे में नीचे मेरी माँ का घर। मैं सोच रहा हूँ काश मेरी माँ आमना होती तो आज अपने बेटे को देख लेती। एक बूढ़े आदमी की माँ का इंतकाल हुआ तो वो रोने लगा और जब वो बहुत रोया उसके घर वालों ने मुझे फोन किया, समझाओ अब्बा रोज रोते हैं। मैंने टेलीफोन करके कहा भाई आप क्यों रोज रोते हो? आप तो अब खुद बुजुर्ग हो, आपके पोती पोताएं। कहने लगे हाँ अब मुझे ताया चाचा दादा और अब्बा कहने वाले बच्चे हैं, मगर कोई मुझे जो बेटा कह के पुकारती थी वो चली गई। जो मेरे सर पे हाथ रखती थी, वो जो सारी बलाएं टाल देती थी हाथ रख करके, वो आज चली गई। वो जब चली गई या वो चला गया है बाप तो फिर कोई मसला नहीं रहेगा। उसकी ठंडी मिट्टी से रोने का क्या फायदा अगर एक बार माँ बाप चले जाएं। और याद रखो मेरी बात को मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, याद रखो मेरी इस बात को और अपने जहन में इस बात को रख लो कि हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैं हज करके लेटा था, मैंने सोचा क्या पता किसका हज कबूल हुआ नहीं हुआ। हातिब गैब से मेरे ख्वाब में आवाज आई कि सबके हज कबूल हैं मगर मोहम्मद बिन हारून का हज कबूल नहीं, वो बलख का रहने वाला है। मैंने सोचा कहां है बलख का, उठा मैं तजस्सुस हुआ, ढूंढू कहां है। तो ऐसी थी बिल्डिंग, इंडिया के लोगों की क़यामगाह है, ये पाकिस्तानी ऐसी होते हैं। तो कहते हैं वो पहाड़ के पीछे किसी ने कहा बल्खी लोग रहते। मैंने बल्खियों से पूछा मोहम्मद बिन हारून मालूम? कहा मालूम, उधर है। मैं गया, कहने लगे वो तो बड़ा नेक आदमी है, नमाज पढ़ रहा था, चेहरे से लगता था नेक है, सारा कुछ अल्लाह की राह में दे दिया, लोग बता रहे थे। मैंने जब जाके बैठा उसने सलाम फेर के कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं कि आप ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। का क्यों? कब मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं, हज करने आता हूं एहराम बांध के, यहाँ पे काबे में तवाफ करता हूँ और तवाफ करता हूँ, हरम में जाके रोता हूँ और फिर वहां से इस्तलाम करता हूँ, हजर अस्वद का बोसा लेता हूँ और उसके बाद काबे के साथ चक्कर लगाता हूँ, मुल्तजिम पर, रुकने यमानी पर, रुकने इराकी पर, रुकने शामी पर, और मैं फिर 2 रकत नमाज पढ़ता हूँ मकाम इब्राहिम पर, खूब रोता हूँ काबे में, खूब रोता हूँ, खूब तौबा करता हूँ और फिर पलट के जाता हूँ, सफा मरवा करता हूँ, अपना बाल मुंडाता हूँ। फिर जब 8 जिलहिज्जा आती है तो एहराम बांध के जाता हूँ मिना से फिर सुबह फजर में 9वीं जिलहिज्जा को मिना के कैंपों में रोता हूँ, फिर जाता हूँ और जाकर के फिर अरफात के मैदान में दोपहर के वक्त में 9वीं जिलहिज्जा को पूरा नंगे सिर खूब रोता हूँ, खूब तौबा करता हूँ, खूब गिड़गिड़ा के रोता हूँ। फिर मैं छोड़ देता हूँ अरफात और फिर मगरिब और इशा मिला के मुजदलिफा में पढ़ता हूँ। मुजदलिफा में पूरी रात में रोता रहता हूँ, पूरी रात, और फिर मैं मिना जाता हूँ फजर से पहले। फिर मिना के कैंप से फिर मैं शैतान के कंकर मार के काबे जाता हूँ, काबे में मैं तवाफ करता हूँ, तवाफ विदा करता हूँ, फिर मैं सही करता हूँ। फिर मैं जब अपने जानवर को कुर्बान करके सर मुंडाता हूँ, हज पूरा होता है तो अल्लाह अपने एक वली को भेजता है और कहता है तेरा हज कबूल नहीं हुआ, तू भी उसी की गड़ी का। क्यों? का माँ का गुस्ताख हूं, माँ का मुजरिम हूं, माँ की मैंने इज्जत। क्या हुआ? का मैं शराब पीता था, अपनी माँ को पास गया, रमजान का महीना था, दोस्तों ने बिगाड़ दिया था, अय्याश हो गया था। मैंने माँ से कहा खाना दे, उसने मुझे पलट के देखा, कहा तुझे शर्म नहीं आती? रोटी बना रही थी, तंदूर जल रहा था नीचे, आग तंदूर में रोटी बना रही थी, तो शर्म नहीं आती? बच तेरे बहन भाई भूख जब रोजे से हैं और तू बेरोजेदार, और फिर बीच में आके तुझे शर्म आनी चाहिए। कहते मुझको, उसने जब ये कहा तो मुझे तैश आ गया, मैंने जन्नाटेदार हाथ अपनी कमजोर माँ के मारा, वो ताब न ला सकी, लुढ़क के वो गिर गई तंदूर में, चलने लगी। मैं शराब के नशे में गिर गया, लोगों ने घसीट के बंद कर दिया। मेरी माँ चीखती रही, मेरी आंख लग गई, आंख खुली तो मेरी बीवी घर से कपड़े निकाल रही थी, पैकिंग करके जा रही थी। मैंने पूछा कहाँ जा रही है? मैं क्या जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं माँ के कातिल के साथ नहीं रह सकती, माँ के कातिल का, मेरी माँ मर गई। कहा तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली, तुझे अपनी छाती का दूध पिलाने वाली, हाँ, तुझे संभालने वाली, गर्मी सर्दी से बचाने वाली मर गई। माँ जाती है अपने बच्चों के लिए, कपड़े पहनाती है, जूते खरीदती है, बाजार में झुक झुक के जूते पहना के देखती है कैसे लग रहे हैं मेरे बच्चे। मर गई वो, तुझे कहते हैं बस यही बात थी
जब से मैं तौबा कर रहा हूँ, लगातार हज कर रहा हूँ, मालिक बिन दीनार ने जन्नाटेदार हाथ मुंह पे मारा। बदतमीज, तेरा हज होगा, तूने माँ को मार दिया। कहते हैं मालिक बिन दीनार में सोया तो हुजूर ख्वाब में आए, फरमाया डरे हुए क्यों डरा दिया? अल्लाह उसे बख्श देगा। कहा हुजूर माँ का गुस्ताख है। कब माँ की वजह से ही बख्शेगा। कयामत के दिन माँ करेगी मालिक इसने मुझे क्यों जलाया था, मेरी क्या खता थी, मैंने इसके साथ क्या बुरा किया। अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो। जहन्नम में जा रहा होगा, फरिश्ते घसीट के तो पलट के देखेगा, माँ 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 माँ, पलट के क्यों आवाज देता है? एक बात याद कर, एक बार बचपन में मेरे पाँव में कांटा लगा था और जब कांटा लगा था तू तड़प गई थी। क्या मैं तेरा वही बच्चा नहीं हूं? अब जहन्नम में जा रहा हूं, क्या मुझे माफ नहीं करेगी? माँ के दिल में अल्लाह रहम डालेगा, पलट के कहेगी मालिक मेरे बच्चे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था। अर्ज करेगी मालिक हाँ जला के मारा था, मगर है तो मेरा लाल, मेरा बेटा है, माफ कर दे यार। वो माँ जिसके दिल में इतना प्यार हो, आज वो माँ घरों में नौकरानी की जिंदगी गुजार रही है। आज वो बाप जिसकी दाढ़ी सफेद हो गई, कल ये दोनों नहीं मिलेंगे। सब दौलतें मिलती हैं, मैंने बूढ़े बूढ़ों को रोते देखा है कि बाप नहीं, माँ जैसी नेमत दुनिया में कोई दूसरी नहीं। माँ के हाथ चूमा करो, किसी पीर साहब की तुम्हारी मर्जी, हाथ चूमो मत चूमो, हमारे चूमो मत चूमो, माँ के जरूर चूमो। हमें नजराना दो मत, वो बाप को जरूर नजराना दिया करो। तुम्हारी दौलतें किस काम में आएंगी कि जब तुम्हारा बाप भी भिखारियों की तरह फिर रहा है, उसके जेब में पैसे नहीं। मैं तो सोचता हूँ 22 साल पहले 23 साल पहले मेरे बाप दुनिया से चले गए। मैं आज इन सारी शोहरतों के साथ भी अपने आप को महरूम समझता हूँ और सोचता हूँ कि काश मेरा बाप मेरी एक तकरीर सुन लेता, उसका दिल कितना ठंडा हो जाता। मेरी कामयाबी देख के वो पेड़ जो है वो कैसे अब सुकून पाए कि उसका माली उसे छोड़ के चला गया। जब वो फल देने की उम्र में आया, अब सब हैं माली नहीं है। पेड़ कह रहा है ओ मेरे माली तू कहाँ है, ओ मेरे माली तू कहाँ है? आज सब मेरे पे फल खाते हैं, तू एक फल खा लेता, तू एक वक्त का खाना मेरी कमाई से खा लेता मेरे माली। आज बाप है माँ है तो उनकी इज्जत करो, कल नहीं होंगे तो रोया करोगे। लोगों याद रखना मौत करीब है, अपने रब से डरो। और सुनो उम्मे ऐमन कहती मैंने हुजूर को उठाया, मैंने अब्बा से और हुजूर के लेके मक्के पहुंची। अब्दुल मुत्तलिब ने मुझे देखा तो कहा मेरी बहू आमना नहीं आई। कहा मैंने उसको तो अब्बा के टीलों में छुपा दिया, वो अब कभी नहीं आएगी, अब कभी नहीं आएगी आपकी बहू। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर को गोद में उठाया, सीने से लगाया, दादा की सीने से पहुंच के हुजूर रोए। हुजूर से कहा मेरे पोते गम न कर, तेरा बूढ़ा दादा है। उम्मे ऐमन मेरे पोते का ख्याल रख। 2 साल तक दादा ने ख्याल रखा, मगर 2 साल के बाद जब दादा का जनाजा निकला तो काबे की दीवार से चिपट के हुजूर रोते थे और दादा को याद करके रोते थे। तो फिर अबू तालिब ने उठाया, चचा ने, मैं आपकी परवरिश करूंगा, चलो मेरे घर। अल्लाह को दिखाना कुछ और था। मक्के के लोग कहते थे यतीम मनहूस होता है, मगर मक्का गवाह है बारिश नहीं हो रही थी। अल्लाह को दिखाना था। ये लोग आए, कब बारिश के लिए दुआ कर दो, बारिश के लिए दुआ कर दो। अबू तालिब बोले मैं दुआ नहीं करूंगा, मेरा भतीजा दुआ करेगा। ये तो खुद बेबरकत है, यतीम है, खामोश जो मेरे भतीजे को बेबरकत कहा। सारी बरकतें तो अल्लाह ने ऐसे ही दी हैं। हुजूर को गोद में उठाया, काबे की दीवार से लगाया और कहा ए उजली रंगत वाले, ए चिट्ठे चेहरे वाले, ए मीठी बातों वाले, ए मेरे अजीम भतीजे दुआ तो कर दे। मेरे नबी ने चारों तरफ देखा, प्यासे थे, आसमान पे सूरज चमक रहा था, एक तरफ आमना का चांद चमक रहा था। बरेली का इमाम कहता है खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था खबर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। मेरे नबी ने आसमान को देखा, सो बिल्कुल खाली पड़ा है, एक भी बादल नहीं है। जमीन पे देखा, सारे प्यासे हैं। नबी ने उंगली का इशारा किया, बादल दौड़ा, इधर से इशारा किया, बादल 1 मिनट के अंदर इतने आए कि पूरे मक्के में एक घटा छा गई। ऐसी घटाएं कभी नहीं देखी थी और न ऐसी कभी बारिश देखी थी। ऐसा झमाझम बारिश बरसी, ऐसी रमझम बारिश बरसी कि कुफ्फारे मक्का भीगते जा रहे थे और कहते जा रहे थे मोहम्मद यतीम बन के नहीं आए, बल्कि यतीमों का सहारा बन के आए। वाह नारे तकबीर। कसर बाकी न रखी बज़्म इम्का
जगमगाने में कसर बाकी न रखी, बस में इम्ता जगमगाने में। अरब में चांद निकला, चांदनी फैली जमाने में। हिरा की गार से शमे नबुव्वत की करन फूटी, उजाला ही उजाला हो गया हर सू जमाने में। और अमीर कारवा बनना था जिसको, नौजवान होकर लड़कपन उसका गुजरा ऊंट और बकरी चराने में। और किसी शय की तमन्ना ही नहीं हमको जमाने में, मदीना लिख दिया जाए हमारे आबोदाने में। और फरिश्तों की सलामी देने वाली फौज गाती थी, जनाबे आमिना सुनती थी, ये आवाज आती थी कि रहमत ने तेरी सूखी हुई डाली हरी कर दी, तेरी बेबा बहू की गोद अपने नूर से भर दी। मिला है आमना को फजले बारी से यतीम, ऐसा नहीं है बैर हस्ती में कोई दुर रे यतीम ऐसा। और मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफा। हुजूर आ गए। कौन आ गए बोलो? ऐसा लग रहा है इस महफिल में मेरे हुजूर आ गए, मेरे सरकार आ गए। है तुमसे कितना राजी हो रहे होंगे मदीने वाले कि आज मुझे कितने मोहब्बत से मेरा नाम सुन रहे हैं, कितना राजी हो रहे हैं। मगर हुजूर आए बुराइयों को खत्म करने, काहे को? मगर मैं बुराइयों को दिल में लेके अगर कहूं हुजूर की शरीयत जिंदाबाद, तो नहीं नहीं मेरे भाई ना। मेरी बहनें मेरी बेटियां बेपर्दा रहें और मैं कहूं कि मैं हुजूर का आशिक हूं। मैं अपनी बहनों को तैयार करा के शादियों में ले जाऊं, बीबियों को ले जाऊं अपनी बीबी को, और मेरी बीबी बेपर्दा हो, सब उसको देख रहे हों, और फिर मैं कहूं हुजूर की शरीयत जिंदाबाद, तो मेरे ऊपर लानत है। कि मैं ये कहूं मेरी बहनें मेरी बेटियां हैं, आज बेपर्दगी का माहौल है। जिना की शुरुआत बेपर्दगी से होती है। हज़रत मुजद्दिद फ़िसानी शेख सरहिंदी बयान करते हैं, कहते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है। आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। औरतों के लिए बेहतरीन नमूने अमल कोई बंबई की नाचने वाली औरत नहीं है, कोई बेहया नहीं है, कोई बेगैरत नहीं है, बल्कि मुसलमान औरतों के लिए नमूने अमल मशअले राह जनाब खतीजतुल कुबरा है। सैयदा सिद्दीका अम्मी आयशा है, सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा है, हुजूर की बीबी कुरान पढ़ रही हैं, हम सब की मां सैयदा आयशा कुरान पढ़ रही है। कुरान की आवाज छन के मस्जिद में आ रही है। हुजूर ने, मेरे आका ने पत्थर उठाया, जिस सुराख से आवाज आ रही थी उसमें लगाया, अंदर गए, फरमाया आयशा इतनी जोर से कुरान न पढ़ो कि बाहर आवाज जाए। अब कुरान पढ़ने वाली आयशा सिद्दीका, जिसकी तहारत पाकीज़गी का बयान कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वो आयशा जिसको अल्लाह ने परवरदिगार ने अजीम बनाया, हुजूर की बीबी बनाया, वो आयशा जो सारी मोमिनीन की मां है, अगर वो कुरान पढ़े, उनकी कुरान की आवाज भी बाहर न जाए, ये हुजूर को पसंद नहीं, तो तुम अपनी बहन बेटियों के बारे में जो अपनी बीबी के सामने अपने दोस्त को लेके आ गए, बीबी से कह रहे हैं भाई कान में बार बार क्या कह रहे हो, एक बार ओपनली माइक में कह दो आके, भाई परेशानी हो रही मेरे भाई, तकरीर करने दिया करो, तकरीर के लिए तो जलसा करा है, अच्छा खासा काम चल रहा है, कान में क्या बात, वैसे कोई जरूरी बात है तो कर लो जरूरी बात।
दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। दिमाग से जो है ना वो मजमून उड़ जाता है। दिल लगा के बोलो। मैं रटी हुई तकरीर नहीं करता हूँ, रट के लोग और करते हैं, मैं डट के करता हूँ। हाँ, बड़े पीर के यहां से आती है तो मैं सुना देता हूँ। जिस दिन गौस पाक भेजना बंद कर दें उस दिन तो बचेगा कुछ नहीं। अल्लाह फरमाते तेरे बाबा का फिर तेरा करम है, ये मुंह वरना किसी काबिल है या गौस। औरतें अपने दोस्त को ले आए और दोस्त से पूछ रहे हैं भाभी के हाथ की चाय कैसी लग रही है। सीधा पूछ लेना भाभी कैसी लग रही है, बेगैरत यही क्यों पूछ रहा है चाय कैसी लग रही है। अबे तेरी दोस्ती है, हुक्म तो शरीयत का ये है कि जब कोई फुकहा ने लिखा है, मुफ्ती साहब तशरीफ रखते हैं, पूछ लो कि जब कोई मर्द गैर घर में आए तो औरत को चाहिए कि अगर उसका शौहर नहीं है वो पूछे आपके शौहर हैं, तो आवाज को बदले और कहे मुझे नहीं पता है कि नहीं है। ऐसे नहीं आइए तशरीफ लाइए बैठ जाइए, नहीं नहीं, और कहे कि मुझे नहीं पता है कि नहीं, वो पूछे कब आएंगे, मुझे नहीं पता कब आएंगे। ये बताओ वो फिर कभी आएगा गैर मौजूदगी में, आएगा कभी, कहेगा भाई बड़ी खतरनाक बीवी मैं नहीं जाऊंगा। अब वो कह रही है आइए तशरीफ रखिए, ठंडा पियेंगे या गर्म पियेंगे। अब तो फिर वो बार बार आएगा। जब शरीयत ने मना किया तो क्यों घुसा रहे हो। अपनी दोस्तियां करो, अपनी बहनों से दोस्ती ना कराओ, अपनी बीवियों से ना कराओ, वरना तुम रोगे तो आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा। ये औरत के लिए नमाज है। तकरीर अच्छी लग रही है आप लोग, दिल लग रहा है। औरत के लिए कौन सी नमाज है? ये अल्लाहु अकबर, ये पहली तकबीर। ये हसन भाई कौन सी नमाज है? ये औरत, मर्द के लिए। औरत के लिए अल्लाह, बस पंजे हिलने, बस पंजों को हिलना है, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और मर्द के लिए अल्लाहु अकबर। तकबीर एक ही रब की है, बड़ाई एक ही रब की, मगर तरीका मर्द का अलग, औरत का अल्लाह जानता है। औरत के जिस्म की बनावट और मर्द के जिस्म की बनावट और, तो उसने तरीका मर्द का और कर दिया, औरत का। जी 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 जी, क्या औरत का, औरत का, औरत का। अच्छा देखो, ये हमारे हसन भाई ये अपनी बीवी को लेके मक्का शरीफ जाए, अल्लाह ताला करे तो कहे आमीन, आमीन। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे तो आप भी अपनी बीवियों के साथ मदीना जाएं। अच्छे लोग कभी इधर उधर नहीं जाते, स्विट्जरलैंड, ये पागल लोग जाते हैं, बेवकूफ जाते हैं। वहां क्या जाना बेवजह की चीजें, वो अमेरिका चले गए, यहाँ चले गए। और सुन्नी जब भी जाता है मदीना जाता है हुजूर की बारगाह में सलाम करने। अब अगर ये मक्का शरीफ गए तो ये अपनी बीवी को हजरत हसन भैया और किसी साहब को जाना है तो पहले लोग निकल लो, क्योंकि लोगों को हसन भाई ने पहले ही कहा था और मैं भी पहले ही कह रहा हूँ, चले जाओ भाई, मैं तो फारिग आदमी, मुझे कोई काम नहीं, पूरी दिन खाली रहता हूँ। मैं तो ऐसी आपके यहाँ भी फालतू बैठा हूँ, मुझे काम तो है नहीं। बाकी जिन लोगों को काम है जरूरी वो चले जाएं, हम तो फालतू आदमी हैं, हमारा क्या, चले जाओ। मैंने देखा है कमेटी वाले यहाँ के बहुत अच्छे हैं, मगर एक मामले में कमेटी वाले बहुत बुरे होते हैं। ये आएंगे यहीं आके फिर जाएंगे, फिर आएंगे, ये समझते हैं हमें कोई नहीं रोकेगा, मगर वो कोई और होगा जो कमेटी से डरता होगा। हम अल्लाह से डरने वाले लोग हैं भाई। हाँ, कमेटी अच्छा काम करेगी, ये बहुत अच्छा काम किया, जलसा कराया, अल्लाह बदला देगा इसका। कोई मौलवी बदला थोड़ी देगा, अल्लाह ही बदला देगा, है ना। अब आगे से बात कर रहा हूं इधर, अब जरा बिल्कुल फिर वो रिदम टूट गया, रिदम फिर बनने में टाइम लगता है, मगर अब देखिए सुनिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, हसन भाई अपनी बीवी को लेकर मक्के शरीफ गए। अब वहां पे तवाफ करने के बाद ये सही करने के लिए अपनी बीवी का हाथ पकड़ के जा रहे हैं। अब इनकी बीवी ने देखा कि वो जब ग्रीन लाइट आई तो वो दौड़ने के लिए शुरू हुई, तो उसने कहा तुम नहीं दौड़ोगी। उसने कहा क्यों नहीं दौड़ूंगी, यहाँ तो खातून इब्राहिम ही तो दौड़ी थी हाजरा, इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, ये सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। तो अब जब दौड़ी थी खातून इब्राहिम तो मुझे क्यों नहीं दौड़ने देते अपनी खातून को। तो उन्होंने कहा तुम नहीं दौड़ोगी। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि तुम दौड़ोगी तो तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी, लिहाजा अल्लाह ने तुम्हारा हज अलग कर दिया, मेरा हज अलग कर। हाय हाय हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक बेशक। पर्दे के लिहाज से औरत के मामला नमाज में और मर्द के अलग, और हज में मर्द के अलग, औरत के, तो फिर तेरी शादी की औकात क्या है?
क्या बात है हजरत। तेरी इस बर्बादी की औकात क्या है कि आज तो मैं मेकअप कर लेती हूँ, आज तो मेरे भाई की शादी है, और जब हज में इजाजत नहीं गैर महरम के सामने जाने की। इस तरह से जिस तरह से जाती हैं औरतें, फिटिंग के लिबास, माज़अल्लाह फिटिंग के लिबास, अल्लाह के प्यारे रसूल की प्यारी बेटी सैयदा फातिमा, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नबी की बेटी, रसूल की बेटी, रसूल ज़ी वक़ार की बेटी। और यार देख गौर तो करो, कोई लड़की बड़ी नसीब वाली होती है तो उसका बाप बड़ा होता है, किसी का बाप अजमत वाला होता है लड़की का, किसी के भाई अजमत वाले होते हैं। कोई लड़की ऐसी होती है जिसकी माँ अजमत वाली होती है, कोई लड़की ऐसी होती है जिसका शौहर अजमत वाला होता है। मगर पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में मरियम अज़ीज़ निस्बत ईसा अजीज, हुसैन निस्बत हजरत ज़हरा अजीज। इकबाल कहता मरियम इस वजह से बुलंद है, ईसा की माँ है, मगर फातिमा को तो देखो, जिधर से देखो बुलंद है। अगर बच्चे देखो तो हसन और हुसैन है, अगर माँ देखो तो खदीजतुल कुबरा है, अगर शौहर देखो तो अली मुर्तजा है, और अगर बाप देखो तो मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, बोलो तो सही, आला हजरत। बोलो तो सही। बस आखिरी मेरी तकरीर आखिरी वक्त में चल रही है, मैं जो बताया अपना वक्त, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब देखो नबी की बेटी, अल्लाह के रसूल की बेटी इंतकाल करने वाली है, नबी की बेटी दुनिया से जाने वाली, पैगंबर की बेटी, हुजूर की बेटी जा रही है तो रो रही है। अब कितनी उम्र में? 27 साल की तकरीबन उम्र है, 27 साल या 28 साल, बाद रिवायत में 26 साल, मगर यही उम्र है। हुजूर के 6 महीने के बाद दुनिया को छोड़ा है। कितने दिन के बाद? और जिसका हसन भी हो, बेटा हुसैन हो, बेटी जैनब हो, शौहर अली हो, फिर भी जा रही हैं छोड़ के दुनिया। क्यों? क्योंकि उन्हें हसन से ज्यादा, हुसैन से ज्यादा, जैनब से ज्यादा, अपने शौहर अली से ज्यादा अपने अब्बा से प्यार है। अब्बा के बगैर तड़पने लगी, बच्चे सामने हैं, दिल नहीं लग रहा है। हसन हुसैन, अगर भूखा हसन हुसैन को देख ले तो भूख न लगे, मगर माँ अपने बच्चों को देख रही है, मगर बाप याद आ रहे। दुनिया से जा रही हैं, ऐसी तबीयत खराब हुई, मगर रो रही हैं। उम्मे अस्मा बिनते उमैस कहती हैं, क्यों रो रही हैं? क्या मौत से डर है नबी की? ना ना ना। फिर मेरी बहनों को सुनाओ, मेरी बेटियों को सुनाओ, अपनी बहनों को सुनाना। तुमको कसम है कि ये बात सुनाना जैसे मैं सुना रहा हूं, वरना कयामत के दिन तुम्हारा दामन मैं पकड़ लूंगा। मैं मदीने से आके तुम्हें ये बात बता रहा हूं, तुम वहां तक नहीं पहुंचा सकते। हुजूर की बेटी रोई, का क्यों रो रही है? मौत का डर है? का नहीं, मैं सोच रही हूँ जीते जी तो मैंने पर्दा कर लिया। इंतकाल के बाद जब जनाजा चलता है तो कांधा बदलते हैं, मैयत हिलती है। मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा कर लिया, इंतकाल के बाद जब फातिमा का कांधा बदला जाए तो किसी को पता न चल जाए नबी की बेटी कितनी मोटी है, कितनी पतली है। हाय सलाम करो फातिमा को। मेरा इमाम कहता है जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। है नबी की बेटी क्या पैगाम दे के जा रही हैं। इंतकाल के बाद जब जनाजा फातिमा का निकले तो बेपर्दगी न हो। यहाँ तो जिंदा औरतें बेपर्दा हैं, हर शादियों में बेपर्दा देख लो। मुसलमान औरतें याद रखना, कयामत का दिन होगा, हुस्न तो कम खत्म हो जाएगा, कोई तुम्हारे काम नहीं आएगा। कोई बंबई की औरत काम नहीं आएगी, कोई पाकिस्तान की औरत काम नहीं आएगी, कोई आदि आस्तीन के कपड़े जिसे देख के पहने हैं वो काम नहीं आएगी, फिटिंग के कपड़े और बुर्के जिन्हें देख के पहने हैं वो काम नहीं आएंगी। कयामत के दिन अगर शान दिखाई जाएगी तो नबी की बेटी फातिमा की दिखाई जाएगी। जब सैयदा आएंगी अल्लाह ऐलान फरमाएगा, ऐ महशर, अहले महशर अपनी गर्दनें झुका लो। सारे महशर वाले गर्दनें झुकाएंगे। नबी की बेटी 70,000 हूरों के झुरमुट में जाएंगी जन्नत में। अल्लाह ऐलान करेगा, फातिमा दुनिया में पर्दा करना तेरा काम था और महशर में तेरा पर्दा कराना ये तेरा रब का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, कादरी अजहरी सोसाइटी। बस मेरे दोस्तों मैं यही कह रहा हूँ, मौत करीब करीब आती चली जा रही है। मेरी मौत क्या पता कब हो जाए, क्या पता कब हो जाए। मेरा बाप चला गया, दादा चले गए, परदादा चले गए, सारे कब्रिस्तान के मुर्दे हमसे कहते हैं कि हम भी कभी तुम्हारी तरह जवान थे, मगर आज हम कब्रों में चले गए। आप भी जाएंगे, ना गोरे को छोड़े, ना काले को छोड़े, ना अदना को छोड़े, ना आला को छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, ना किसरा को छोड़े, ना कैसर को छोड़े, ना रूम को छोड़े। मौत जब आए ना आलिम छोड़े, ना जाहिल छोड़े, मौत सबके सीनों पर बैठ के रहेगी।
वो सूद सूद को अपना कारोबार बनाने वाले वो याद रखें, ये आज पैसे तुझे अच्छे लग रहे हैं मगर कल कयामत के दिन। हुजूर फरमाते हैं एक आदमी का, कुछ लोग होंगे मैशर में, काफी लोग होंगे, उनके पेट बड़े होंगे, पेट बड़े, जिस्म छोटा, पेट के बल गिरे, फिर उठे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे। पूछेंगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज किया रसूल अल्लाह वो कौन होंगे कयामत के दिन ऐसे गिरेंगे? का अहले मैशर पूछेंगे तो आवाज आएगी ये सूद खाने वाले लोग हैं। अपनी औलादों को सूद खिला करके क्या बनाओगे बोलो? सूद खाना कितना बड़ा गुनाह है, बल्कि उलमा ने लिखा कि अपनी मां के साथ जिना करने से 70 गुना बुरा है। मां के साथ जिना करने से भी बुरा है सूद का खाना। मेरे दोस्तों, हलाल से कमाओ, कारोबार करो, तुमसे किसने मना किया? अगर ऐसा पैसा न कमाओ कि क़यामत के दिन मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तेरा दुश्मन नहीं। सूद खाना कितना बुरा काम, याद रखो। मौत कैसी पोस्टमार्टम करने वाले देखे नहीं तुमने? मैंने देखे हैं। पोस्टमार्टम हाउस पे जाके देखो, पीलीभीत में पोस्टमार्टम में, मेरे घर से थोड़ी दूर है पोस्टमार्टम हाउस। मैं गाड़ी से जाता हूँ, मुंह छुपा के बैठता हूँ, थोड़ी देर खड़ा रहता हूँ, बताता नहीं बात किसी को, अगर बता रहा हूँ। देखता रहता हूँ, जवान जवान लड़के पड़े हैं, कोई उसका पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार नहीं। उसके साथ वाले कह रहे हैं हमारा बेटा मर गया, ऐसा करो पोस्टमार्टम कर दो। हमारे पास वक्त नहीं है, सुबह को आना। पूरी रात लाश ऐसी पड़ी रही बगैर उसके, वहां आई है। मैंने ये भी लोगों ने बताया कि कुत्ते आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, चींटियां आ जाती हैं, मुर्दा घरों में लगे हुए होते हैं, मच्छर, मुर्दा पड़ा है, फिर उसे उठा के ले गए सुबह को। पहले चीरते थे क्या, जब उसकी बारी आई पहले चीरते थे कुल्हाड़ी से, अब नहीं चीरते। अब उनके पास गलेंडर है, डालते हैं यहां से, खर्र से चलाते हुए पूरा काटते हुए खर 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 पूरा पूरा फाड़ देते हैं, पूरा काट देते हैं। उसके बाद उसके अंदर से चीजें निकालते हैं, फिर उसमें मोटे सुए से उस पे जो टांके लगाते हैं, लगाए इधर, सर में लगाए, हल्के फुल्के लगाए, ऐसी सर में हाथ डालो निलाते वक्त तो उंगली अंदर चली जाती हैं, ऐसा कर देते हैं। मैं सोचता हूँ हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ा जाता है तो मुर्दा कहता आराम से, जरा आराम से उठा, तेरे उठाने से तकलीफ होती है। या बताओ कि जब चारपाई से तख्ते पे रखने में तकलीफ हो रही है तो पोस्टमार्टम में कितनी तकलीफ होती है। मैं तो सफर में रहता हूँ, अपने रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला अपने करम से पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, अपनी रहमतों वाली मौत दे देना, रहमतों वाली। अपनी कौन सी मौत? आज कब्र से कौन नहीं डरा? वो नहीं डरा जो किसी लायक नहीं, मगर वो डरा जिसके निकाह में 2 बीबियां हो, जिसके निकाह में 2 बेटियां हुजूर की आई, वो उस्मान जुन्नूरैन। हुजूर ने फरमाया जिसने इब्राहिम का चेहरा देखना हो वो मेरे उस्मान के चेहरे को देख ले। मेरे उस्मान का चेहरा इब्राहिम की तरह है। उस्मान गनी कब्र पे खड़े हैं और रो रहे हैं। तो किसी ने पूछा क्यों रोते हैं? जब भी कब्र देखते हैं रोते हैं, क्यों? आप क्यों रोते हैं? फरमाने लगे कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। कब्र आखिरत की पहली कितनी 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 अंदर अंधेरा है, कैसा अंधेरा है, कैसी शबे तार है कब्र की। हाय, जो डर रहा है वो भी उसी कब्र में जाएगा, जो नहीं डर रहा है वो भी उसी कब्र में जाएगा। जिसको तकरीर में आज डर लग रहा है वो भी उसी कब्र में जाएगा, जो बिल्कुल बेखौफ बैठा है वो भी जाएगा, जो तकरीर कर रहा है वो भी मरेगा, जो सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। किसी को आपने नहीं छोड़ा। हजरत उमर फारूक आजम आधी दुनिया के बादशाह, हुजूर ने फरमाया मेरे बाद नबी होता उमर होता। जब चाकू मारा हजरत उमर जमीन पे लाए तशरीफ, बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रख, अरे अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख। अब्दुल्ला ने सर जमीन पे रख दिया, नाक लगाई जमीन से हजरत उमर ने और अपना सर लगाया और फिर सजदे की तरह चेहरा करके बोले ओ मालिक, लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर तूने उमर को न बख्शा तो उमर बर्बाद हो जाएगा। अगर उमर को तूने मौत का वक्त है न बख्शा तो उमर। हजरत अली के तलवार मारी गई, तलवार पूरा सर कट गया, दाढ़ी लाल हो गई खून से, मगर अली हाथ उठा के कह रहे हैं अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। अली के अमल थोड़े हैं? अली के कैसे अमल थोड़े हैं? अली तो एक रात में 1000 रकात
पढ़ते हैं। अली ने तो खैबर के किले को उखाड़ के फेंका है। अली तो कौन है अली? आज हमारे अमल तो हमारे थोड़े हैं जिन्हें दुनिया ने लगा लिया अपने आप में। नौजवान, तेरी रातों की तन्हाइयों में होने वाले काम सब अल्लाह जानता है। एक आदमी के पास आई मूसा अलैहि सलाम के जमाने में। उसने कहा, ए आदमी, तू मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, मैं तेरी पड़ोसन हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा, तू मेरे पास रात गुजार, मैं तुझे बहुत कुछ दूंगा। उसने कहा, अपनी इज्जत बेचने नहीं आई हूं। देखो, आप लोग जाएंगे नहीं, अल्लाह रसूल की कसम है आपको। मेरे बिल्कुल वक्त है, मेरी हजरत तशरीफ ला रहे हैं। आप लोग उठे ना, हम लोग इस्तकबाल कर लेंगे। देखो, उठोगे तो चले जाओगे, बैठे रहो, अल्लाह रसूल के वास्ता है तुम्हें। नारे अगर कोई बात है मैं सही कर रहा हूं तो बैठे रहना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे हुजूर सैयद हुसैन मिल्लत, आमदे हुजूर सैयद हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, अजमते बिलग्राम शरीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बैठ जाए, फैजाने पीछे जो लोग खड़े हैं, आपको वास्ता अल्लाह का, आमदे हुजूर सैयद हुसैन मिल्लत, आमदे शहजादे हुजूर हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, आप लोग, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। दुरूशी पढ़िए सब लोग, दुरूशी पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाह, जोर से जोर से। कादरिया हजरत को आने दीजिए भाई, एक मिनट है। आए, सब उठ के खड़े हो, मगर एकदम बैठ जाना, एकदम खड़े हो गए, अब जल्दी से बैठ जाओ। हजरत तशरीफ लाए हैं और अभी मदीना शरीफ से होके आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। बैठे, हज करके आए हजरत इस साल। बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, गोरा के लोग बहुत अच्छे हैं। सुभान अल्लाह। एक दो लोग कोई जाएगा तो इसको भी अल्लाह देख ही रहा है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। बैठे आप देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर आले रसूल की आमद हुई है। सैयदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी रदी अल्लाह तआला अन्हु के साहबजादे, उनके बेटे हमदर्द कौम व मिल्लत, बाबरकत बा अखलाक शख्सियत। पीरों में उमूमन अखलाक कम पाए जाते हैं, मगर हजरत के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अखलाक है। हजरत तशरीफ रखते हैं, बरकत वाले इंसान है। मैंने हजरत को बहुत करीब से देखा है, बहुत नेक इंसान है। सैयद तो वैसे होते ही आला है, मगर इनके अंदर और भी कुछ क्वालिटियां हैं माशाअल्लाह। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह हजरत की उम्र को खूब तवील फरमाए और सेहत वाली जिंदगी अता करे, आफियत वाली जिंदगी अता करे, हजरत के साए को दराज फरमाए और हम सबको हजरत सईदना मीर अब्दुल वाहिद बिल गिरामी का फैजान अता फरमाए। मैं बात कर रहा था मेरे दोस्तों, मौत करीब करीब है, ये किसी को नहीं छोड़ती, याद रखो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। एक औरत मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई, कहने लगी मुझे कुछ दे दो अल्लाह के नाम पर। उसने कहा मैं तुझे दे दूंगा, तुम रात मेरे पास गुजार दे। उसने कहा रात नहीं गुजारनी आई, मजबूरी में एक मजबूर माँ आई है, कुछ दे दे। का शर्त यही है रात गुजार, कुछ दे दूंगा। वो चली गई, वापस आई दूसरे दिन, कहने लगी मेरे बच्चे बेहोश होने लगे हैं, तुझे जो करना हो वो कर ले, मगर ऐसा कर मेरे बच्चों को कुछ दे दे वरना वो मर जाएंगे। कुछ दे के आई, रात के वक्त में पहुंची, उसने उसका करीब कुर्ब पाया, आगे बढ़ी, हाथ पकड़ा। जब उसने हाथ पे हाथ लगाया, हाथ कांपने लगा। डरती क्यों है, पैसे नहीं दिए मैंने तुझे? पैसे सब कुछ नहीं होते। फिर अगर मेरे बच्चे भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम न करती। फिर किससे डर रही है, तुझे डर किससे है? बस उसी रब से डर रही हूँ कि जब मैं सजदा करती हूँ तब भी वो मुझे देख लेता है, और जब मैं ये बुरा काम करने आई हूँ तब भी देख रहा है। बस उससे यही गुजारिश है, रब माफ कर देना, अगर मैं माँ ना होती और बच्चे मेरे भूखे ना होते, ममता मजबूर न करती तो कभी ये बुरा काम न करती। मगर आज मजबूरी में जिस्म बेचने आई हूँ। रोने वाले जब सच्चे रोते हैं तो अल्लाह उनके रोने से कितनों के दिलों को बदल देता है। जब सच्चे लोग रोते हैं, वो रोई
उसके रोने से उसका दिल बदल गया, बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, चली जा। वो तो चली गई, पैसे दे दिए सारे, सजदे में गिर के बोला मालिक एक बार आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, डर रही है, और मैंने कितनी इज्जतें लूटी हैं, कितनी इज्जतों पे डाके डाले हैं मालिक, मैं नहीं डरता तुझसे, मुझे माफ कर दे। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीब नहीं कोई नहीं, तेरे सबारगाह में हाजिर होना है। माँ ऐसा रोया, पूरी आंखें भीग गई रोते रोते। और सुबह को मूसा अलैहिस्सलाम उसके मोहल्ले में, आपने फरमाया फला आदमी कहाँ है, का फला तो बड़ा गुनहगार है, का बताओ उसका घर कहाँ है, मैं उसकी अमाल के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। पहुंचे और जाके उसके दरवाजे पे बोले अल्लाह ने तुझको सलाम कहा है। लगा मुझे कहा, अल्लाह ने तुझको सलाम कहा है। का मेरे जैसे गुनहगार को कहा, याद कर का मैं तो बड़ा गुनहगार हूं। मूसा पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई, हाँ मगर रात एक औरत को मैंने अल्लाह के खौफ से छोड़ दिया और रात में रोया भी हूं अल्लाह के सामने। मूसा ने कहा उस बाबरकत औरत की वजह से और तेरी तौबा की वजह से अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। एक आंसू में बख्श देता है, एक बार के रोने में बख्श देता है। 70 माओं से ज्यादा मेहरबान। कितनी माओं से बोलो? वो कहता है इंसान तौबा कर ले, एक आंसू बहा जो आंख से निकले और तेरे गाल तक आ जाए, तौबा कर ले। मेरे दोस्त आजा तौबा कर ले, अपने रब से कह रब माफ कर दे, बड़ी गुनाह किए, रात गन्नी में गुजारी, गंदे रास्ते पर गया, गंदे काम किए, मगर तू बड़ा रहीम है। अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अकबर, तू तौबा करेगा तो वो तुझे माफ कर देगा। हजरत आदम जब रोते थे तो आंसू जंगल के चीलें पीती थीं और परिंदे पीते थे। आदम ने कहा मेरे आंसू क्यों पीती हो, तुमको दुनिया के चश्मे नजर नहीं आते, सब परिंदे मेरे आंसू क्यों पीते हैं? तो परिंदों ने कहा ऐ मूसा दुनिया के सारे चश्मे पिए हैं, मगर जितने तेरे तौबा वाले आंसू मीठे हैं इतना कोई चश्मा मीठा नहीं। तुम आदम की औलाद हो तो अपने रब को मना लो, तौबा कर लो, इस महफिल में आज कर लो, अभी कर लो, हजरत की मौजूदगी में हाथ उठा के बताओ। उस नबी के लिए न किसी माँ ने इतना प्यार अपने बेटे से किया, न बहन ने अपने भाई से किया, न बाप ने अपने बेटे से किया, जितना हुजूर ने अपने उम्मती से प्यार किया। मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है हुजूर। उसी नबी के लिए जब पेट पे पत्थर बनते थे तो दुआ करते थे अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूख ना, कल जब कब्र में जाओगे तो हुजूर का ही दीदार होगा। बताओ नौजवानों, अगर आज मैं मर जाऊं, कब्र में जाऊं और मेरी आंखों ने कुछ गंदा देखा हो तो क्या मेरी हिम्मत होगी हुजूर का चेहरा देखने की? जिससे गंदे वीडियो देखे हैं क्या उससे हुजूर को देख सकते हो? बोलो मेरे दोस्तों, बोलो। हजरत अली फरमाते हैं मैंने अपनी शर्मगाह भी अपनी आंखों से कभी नहीं देखी। किसी ने पूछा अली अपनी शर्मगाह देखना तो नाजायज नहीं, क्यों नहीं देखी? फरमाया जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म। पहले लोग कहते थे हुजूर का दीदार हो गया तो लोग मजाक उड़ाते थे। मैंने 5-6 साल से नहीं सुना है कि किसी ने बताया हो कि हुजूर का दीदार हो गया, मैंने तो सुना नहीं। क्यों? क्योंकि बुजुर्ग कहते हैं इस वजह से अब आंखें इस लायक नहीं रही जो हुजूर का दीदार हो। आंखें हुजूर के उम्मतियों की गंदी हो गई, उन्हें मोबाइलों ने गंदा कर दिया, उन्हें फेसबुक ने गंदा कर दिया, उन्हें यूट्यूब ने गंदा कर दिया। आओ अपने रब के सामने आंसू बहा लें, तौबा कर लें। हाथ वो दोनों हाथ उठाओ, बताओ कौन कौन हुजूर के नाम पे गर्दन कट देगा? दोनों हाथ उठा के बताएं जो हुजूर के नाम पे गर्दन कटा ले। बोला वालों नीचे हाथ कर लो, एक दूसरे की तरफ मत देखना, मुस्कुराना नहीं। जो गर्दन कट सकते हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जो आज से नबी के नाम पे दाढ़ी रखाएं वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं। एक आओ बाहर निकल के आओ, हजरत से खुसूसी दुआ करवाऊंगा, हजरत खास दुआ करेंगे। एक दो बाहर निकल के आओ बेटा, बाहर आओ। दो, एक दूसरे की तरफ ना देखो, मना करा, सर नीचे को करो। ऐसे वक्त में ऐसा तमाशा नहीं देखते मेरे भाई, दुआ करते हैं अल्लाह हमको भी तौफीक दे। कोई तीसरा आशिक रसूल है? आओ। कोई है और आशिक रसूल? इधर आओ, आओ। अभी मैंने जब वो हाथ उठवाए तो एक साहब कह रहे थे ये दाढ़ी रखवाएंगे। तो यार दाढ़ी कोई रखवाता नहीं, अल्लाह चाहता है तो इंसान रखता है। आओ आओ इधर आओ, निकल
इधर बाहर निकल के आओ। एक साहब कह रहे थे आपको लगता नहीं कोई नहीं खड़ा होगा तो बेइज्जती हो जाएगी। मैंने कहा बंदे की इज्जत ही कोई नहीं, बेइज्जती क्या होगी। मैंने कहा मेरी इज्जत उस दिन होगी जिस दिन ईमान के साथ मर जाऊंगा, वो इज्जत का दिन होगा। ये दुनिया की क्या इज्जत है, दुनिया वाले को इज्जत दे सकते हैं, इज्जत तो अल्लाह देता है। जिगर मुरादाबादी ने कहा था मेरी तलब भी किसी के करम का सदका है, ये कदम उठते नहीं हैं उठाए जाते हैं। आप उठे नहीं हो, हुजूर ने आपको अपने सुन्नत के लिए पसंद किया है। कोई और आशिक रसूल हो इस महफिल रसूल में तो उठ के खड़ा हो जाए और कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा मैं नबी के लिए। है कोई नौजवान आशिक रसूल जो इस महफिल रसूल में खड़े होकर अपने नबी को के नाम पे सुन्नत का वादा करे? है कोई इस महफिल में? माशाअल्लाह ये 5 हो गए। कोई और आशिक रसूल है? इतनी महफिल में कोई और दीवाना हो? दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक बराबर है। ये बच्चा है, बच्चे बैठ जाए बेटे, ये मोहब्बत से तुम्हें कह रहा है, ये तो बच्चा है तो भी खड़ा हो रहा है। आपको क्या हुआ? कुछ तो बूढ़े बूढ़े बैठे हैं, बाल सफेद हो गए, मगर उनको मेरी 2-3 तकरीरों की जरूरत है। एक तकरीर से लगता है दिल धुला नहीं ठीक से, मगर फिर भी कोशिश करता हूं। कोई और है पीछे से? कोई आशिक रसूल महफिल रसूल में देखें। 1 मिनट और कहूंगा मैं, मेरा तो काम हो गया। एक ही आदमी लगा ले तो मसला हो गया। कोई भी ना रखा है तो मेरे कहने की नियत अल्लाह कबूल कर ले। कोई छोटी दाढ़ी वाला है? कोई आशिक रसूल जो आज से पूरी दाढ़ी रखाए? दाढ़ी 1 मुश्त रखनी चाहिए, इससे कम हराम है काटना। दाढ़ी वाजिब है, फैशन वाली नहीं। देखो भाईजान ने आज फतवा भी दे दिया माशाअल्लाह, कह रहे हैं फैशन वाली नहीं सुन्नत वाली रखाएं। कोई और आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आगे पीछे दाएं बाएं कोई इधर से, कोई दीवाना हुजूर का। मैं कमजोर मुबल्लिग नहीं हूं कि जो नाराज हो जाऊं। मुझे लगता है कि आज नहीं तो आप कल रखाएंगे। मेरा काम तो कहना, तौफीक देना मेरा काम होता तो मैं तो सारे गैर मुस्लिमों को तौफीक दे दी होती मैंने इस्लाम की, मगर मेरा काम तौफीक का नहीं है। तौफीक अल्लाह देता है, इंसान सिर्फ तबलीग कर सकता है। कोई और आशिक रसूल है जो हजरत के सामने अपने गुनाहों से तौबा करे और दाढ़ी की नियत करे? कोई आशिक रसूल इस महफिल में हो तो खड़ा हो जाए, कोई दीवाना हो तो खड़ा हो जाए। माशाअल्लाह। चलो आप लोग वादा करते हो हैं? हजरत दुआ करेंगे आपके लिए, वादा करते हो इंशाअल्लाह? आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बैठ जाओ, सुभान अल्लाह तो कह दो भाई। हाँ बिल्कुल, मुसाफा करो, आ जाओ हजरत से मुसाफा कर लो, आ जाओ आ जाओ। अच्छा हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो जल्दी बोलो। जब लोग ऊंटों का सफर करते थे ना अरब में, तो आंखों में रेत चली जाती थी। ऊंट तो अपने पलकों से बंद कर लेते हैं आंखें, उनकी तो आंखों में जाती नहीं कुदरती तौर से, मगर सवार की आंखों में जाती थी। तो जब वो रुक के पानी डालता था ना तो कहता था मेरी आंखों में ठंड पड़ गई। खुदा की कसम हुजूर फरमाते हैं सवार की आंखों में जब पानी पड़ता है तब उसकी आंखों में ठंड पड़ती है, मगर हुजूर की आंखों में तब ठंड पड़ती है जब उम्मती नमाज पढ़ता है। दोनों हाथ उठा के इंशाल्लाह नमाज की नियत करते हैं, इरादा करते हैं नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। मसलके आला हजरत पे सख्ती से कायम रहेंगे इंशाल्लाह। सूद खाने वालों को समझाएंगे इंशाल्लाह, उनसे बिल्कुल उन्हें मोहब्बत से समझाना। अल्लाह ताला हम सबको बुराइयों से दूर करे। और मैंने जो तकरीर की अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, जो गलती हो गई अल्लाह माफ फरमाए। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा, जोर से पूरा मजमा, ला इलाहा, जोर से ला इलाहा, ला इलाहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल।